साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रेलर फैब्रिकेशन के दौरान जो फैब्रिकेटर द्वारा जो गलतियां होती है और इसका आने वाले इम्पैक्ट के बारे में, और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप अच्छे फैब्रिकेटर हैं तो आपके पास गुणवत्ता होगा या क्वालिटी कॉन्शियसनेस तो आपका होगा ही। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखिए और भी बेहतर आपका प्रोडक्ट को बनाइए। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं राइड हाइट। राइड हाइट किसे कहते हैं या कैसे इसका मेजरमेंट लिया जाता है। आप ये चित्र समझ पा रहे हैं। इसमें देखिए ऊपर में जो फ्रेम में आई बीम लगता है उसका हाइट का वर्णन दिया है। जनरली हम लोग 400 या 450 लगाते हैं, 450 400 ऐसा रहता है। उसके बाद पॉकेट अगर ज़रूरत पड़े तो, एंड उसके बाद देखिए जो फ्रेम का नीचे वाला हिस्सा है, पॉकेट का नीचे से एक्सेल का सेंटर बिंदु या सेंटर पॉइंट जो है उतना तक जो डिस्टेंस है, इसको राइड हाइट कहा जाता है। और उसके बाद टायर रेडियस है। ठीक है, तो अभी सभी चीज़ों का अगर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपका टोटल सस्पेंशन हाइट को मिलता है। कभी भी सस्पेंशन इंस्टॉलेशन के समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेलर अगर 40 फीट का है या जो भी उसका ट्रेलर का लेंथ है, ट्रेलर का हाइट रेयर पोर्शन का हाइट और सामने एकदम हॉट साइड में जहाँ पे प्राइम मूवर के साथ फिट हो रहा है उस लोकेशन का जो हाइट है, माने टेल लाइट से लेके प्राइम मूवर के एंड तक जो फिफ्थ व्हील है उस तरफ में जो हाइट है, माने ग्राउंड से लेके ट्रेलर का फ्रेम का टॉप पोर्शन तक का जो हाइट है, उसमें मैक्स टू मैक्स 20 mm से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। Ever wondered how a semi-truck's fifth wheel locks onto the kingpin? Let's break it down with this quick animation. आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने जो हॉर्स होता है, जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर साइड का जो सस्पेंशन लगता है उस साइड का वर्णन किया है। इसमें फिफ्थ व्हील लगता है। अब फिफ्थ व्हील का कर्म प्रणाली जो है ये वीडियो क्लिप में दिखाया गया है। इसमें देखिए एक चीज हमें समझना पड़ेगा, कपलिंग हाइट किसे कहा जाता है। तो ये जो फिफ्थ व्हील के ऊपर जो टर्न टेबल लगा रहता है, टर्न टेबल के लेवल के साथ, वो जो टर्न टेबल का जो लेवल होगा उस लेवल, अगर ये कपलिंग के बाद जो लेवल होगा उस लेवल के साथ ग्राउंड का जो डिस्टेंस है इसको कपलिंग हाइट बोला जाता है। इसी के ऊपर किंतु हमारा किंग पिन उसके साथ सेम टू सेम लेवल होके बैठेगा। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। अभी इस स्लाइड में आप समझ पा रहे हो, एक तो है प्राइम मूवर साइड का सस्पेंशन का डिजाइन, दूसरा है ट्रेलर साइड। ट्रेलर साइड में जो सस्पेंशन है उसका डिजाइन, तो दोनों को एकदम एक साथ रखने में कैसा दिखता है। ये प्राइम मूवर साइड में देखिए फिफ्थ व्हील आप दिख रहा है और ट्रेलर साइड। अभी ट्रेलर साइड का राइड हाइट आपको समझ में आ गया है, टोटल हाइट भी आपको समझ में आ गया है। अभी हम लोगों ने कपलिंग हाइट के बारे में बात किया, तो फिफ्थ व्हील का जो ऊपर टॉप लेयर है उससे ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है उसको कपलिंग हाइट बोला जाता है। अभी हम लोग देखेंगे आगे कैसे ये फिट बैठता है। तो आप लोग गौर से देखें, इसमें सारा चीज है जो समझने के लिए चाहिए। इधर में देखिए एक साइड में ट्रेलर साइड हो गया, दूसरा साइड हॉर्स है। अभी कपलिंग की अवस्था में है। अभी हॉर्स एंड ट्रेलर कपल्ड कंडीशन में है, मतलब जस्ट कपल्ड हो रहा है, इस तरीके का सिचुएशन में है। अब ट्रेलर में एक एरिया देख रहे हो, गूज नेक एरिया, जहाँ पे एक्चुअली टर्न टेबल बैठता है, जिसके नीचे टर्न टेबल स्लाइड होकर बैठता है और उसी के नीचे आपका किंग पिन फंसता है इसके नीचे फिफ्थ व्हील के साथ, वो एरिया। ठीक है, अभी देखिए दो मेजरमेंट हमने लिया है। गूजनेक एरिया का जो टॉप से नीचे तक माने जो हाइट है, टोटल हाइट, और ट्रेलर का एकदम एंड रेयर में एकदम जहाँ पर टेल लाइट लगता है उस जगह का हाइट, ये दोनों का हाइट को अगर माइनस करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 25 mm तक हम लोग इसका अलाउंस दे सकते हैं। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गाड़ी हमारा सीधा रहेगा, नहीं तो झुक जाएगा। इस स्लाइड पे दो कंडीशन को वर्णन किया गया है। पहली वाला, अगर मान लीजिए ट्रेलर का सस्पेंशन हाइट हॉर्स से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, तो इसका जो फिफ्थ व्हील में जो किंग पिन है वो सही तरीके से फंसेगा नहीं,
टर्न टेबल देख रहे हैं मिसअलाइंड होकर बैठा है, उसका सतह के साथ टर्न टेबल बैठा नहीं है। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा किया है, वास्तविकता में बहुत कम रहता है, बट वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इसमें। अगर आपका किंग पिन सही तरीके से अपना स्लॉट में नहीं बैठेगा तो उसको पूरा पकड़ नहीं मिलेगा, सही तरीके से लॉक नहीं होगा, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। दूसरी बात तो है कि आपका बैलून में जो आपका लोड बेलो है, इसमें अनइवन लोड आ सकता है कि गाड़ी ठीक तरीके से लेवल नहीं है। दूसरा हो सकता है नेक्स्ट कंडीशन जो है, अगर उल्टा होता है, माने ट्रेलर का जो सस्पेंशन है, जो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, उसका हाइट आपका हॉर्स से कम है। जो हॉर्स का जो हाइट देख रहे थे ना, वो कपलिंग हाइट से इसका जो हाइट है, सस्पेंशन का हाइट, ये कम है। तब क्या होगा? तो भी मुसीबत है। तो क्या होगा, अगर एयर सस्पेंशन हुआ तो बेलून जो है, उसका जो लोड बेलो है, ये मैक्सिमम लेवल में स्ट्रेच होगा। मैक्सिमम लेवल में स्ट्रेच होगा तो इसमें कभी भी बेलून फट सकता है। ज़्यादा एयर चाहिए इसको हमेशा इन्फ्लेट रखने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। सिमिलरली सिस्टम में उतना एयर जब आएगा, जब उसको सिकुड़ना होगा, वो ज़रूरत से ज़्यादा हवा इसको निकलना भी पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे आपका सस्पेंशन का लाइफ खत्म होगा और गाड़ी प्रॉब्लम देना चालू करेगा। इसका सबसे बात शुरुआत होगा, ये जो बेलून है, जो लोड बेलो है, लोड बेलो फेलियर होना चालू होगा। और इसके बाद धीरे धीरे आपका बुशेस जो है, इसका मोनोपोवेट बुशेस वगैरह ये खराब होना शुरू होगा, क्योंकि जितना उसका माने डिग्री ऑफ मूवमेंट है, जितना हमने डिजाइन किया हुआ है, उससे ज्यादा उसका मूवमेंट होगा ना सेम चीज को ये करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि फेलियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ये भी कुछ सेम तरीके का प्रॉब्लम है। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में इसका ऊपर आलोकपात किया है। अगर किसी कारण में अगर ट्रेलर का सस्पेंशन हाइट ज़्यादा हो जाए आपका हॉर्स से, और उस कंडीशन में आप किसी तरीके से उसको फंसाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं कि ट्रेलर का जो एक्सल है उसमें अनइवन लोड पड़ेगा, और एकदम फ्रंट वाला एक्सल है वो ज़्यादा घिसेगा। तो इस तरीके से गाड़ी चलेगा। तो आप सोच सकते हैं, इस तरीके से अगर गाड़ी बन के निकल गया तो जिंदगी भर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जब तक हम लोग इसको एड्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है परफेक्ट अलाइनमेंट या प्रॉपर पॉकेट लगाने से गाड़ी कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर देखिए, ये पिक्चर आप समझ पा रहे हैं, गाड़ी का जो अलाइनमेंट है, जो सतह है, लेवल है, ट्रेलर के साथ हॉर्स का, देखिए एकदम सही तरीके से बैठे हैं। ठीक है, कपलिंग हाइट के साथ जो टर्न टेबल का जो सतह है, उसके साथ गुजनेक के सतह एकदम सही तरीके से फिट हुआ है। अगर ऐसा फिटमेंट सही तरीके से होता है तो आपको सीधी सी बात है, सस्पेंशन में अच्छा लाइफ मिलेगा। सस्पेंशन में अच्छा लाइफ बोले तो टायर का लाइफ, टायर भी अच्छा बचेगा आपका, सही तरीके से टायर में अनइवन वायरिंग या घिसाव जो है वो कम होगा। टायर अगर सही तरीके से काम करेगा तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपका अच्छा होगा। हवा का जो ज़रूरत होता है, अगर मान लीजिए गाड़ी में एयर सस्पेंशन लगा है तो उसमें हवा का जो दरकार होता है वो भी मिनिमम होगा, क्योंकि सिस्टम अपने आप को बैलेंस करेगा। और सीधी बात है, अगर हवा कम लगेगा तो आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा गाड़ी में। तो सही तरीके से पॉकेट इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अभी हम लोग अब प्रॉब्लम के बारे में तो डिस्कस किया है, करना क्या चाहिए। अभी गाड़ी बनाने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गाड़ी बनाने से पहले आप इतना जागृति लीजिए, गाड़ी वाले से सबसे पहले पूछना है कि कौन सा प्राइम मूवर आप लगा रहे हैं और इसका कपलिंग हाइट कितना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये फिजिकल लेवल का डाटा है, क्योंकि मुझे पता नहीं है जो गाड़ी हॉर्स वो लेके आ रहे हैं उसमें उन्होंने एडिशनल कमानी लगाया है क्या, या सस्पेंशन अपग्रेड किया है क्या, मुझे पता नहीं है। अगर मैं फैब्रिकेटर हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए मुझे फिजिकली उनसे समझना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल का हॉर्स वो खरीद रहे हैं, या कौन सा मॉडल का हॉर्स में वो ट्रेलर फिटमेंट होगा। अगर वो फिटमेंट ट्रेलर के बारे में पता लग जाता है तो आप उसका कपलिंग हाइट समझ लीजिए। कपलिंग हाइट जो आएगा उसके हिसाब से पीछे का जो सस्पेंशन लगेगा उसमें पॉकेट का कैलकुलेशन हमें करना है। अब देखिए, कोई भी कंपनी जो सस्पेंशन बनाती है उसका एक राइड हाइट जो है कंपनी बता के देती है कि इतना राइड हाइट रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो आपको वो राइड हाइट मेज़र करना है और उसके हिसाब से आपको आईबीएम का चयन करना है, उसके हिसाब से आपको पॉकेट का चयन करना है। आप कौन सा चक्का लगा रहे हैं उसका एक रेडियस होगा,
मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया है, चाहे तो दोबारा इसको रेफर करें। उसमें कौन सा साइज का आप चक्का लगाएंगे, टायर कौन सा साइज का होगा, उस हिसाब से उसका राइड हाइट क्या होगा, आपने क्या आई बीम दिया है, और अगर उसमें भी गैप बचता है तो वो गैप पूरा करने के लिए आपको ये पॉकेट या एडिशनल छोटा बेस आपको इंस्टॉल करना है, ताकि गाड़ी जो है प्रॉपर लेवल में रहे। ठीक है। गलती भी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी जगह में मैंने ट्रेलर देखा है जिनमें ऐसे पाया जाता है, इसका रेयर ओवरहैंग, मैंने पीछे जो लास्ट एक्सल होता है ट्रेलर में, आखिरी एक्सल से लेके इसका टेल लाइट का पोजीशन जो है, उतना तक अगर डिस्टेंस मापेंगे वो बहुत ज़्यादा रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो हमेशा इसमें ध्यान रखें, जितने आप उसको बढ़ाएंगे उतना कैंटिलीवर एक्शन की वजह से आपका पीछे का एक्सल में सबसे ज़्यादा लोड आने वाला है और फेलियर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ड्राइंग को रेफर करें, स्टैंडर्ड ड्राइंग, जो ड्राइंग के अनुसार जो बताया जा रहा है, जो रेयर ओवरहैंग जितना देना है उतना ही दे, ज़रूरत से ज़्यादा ना दे। इससे आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत भयंकर है और इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। एक बार अगर गलत लग गया तो लग गया, इसको दोबारा फिर पूरा सस्पेंशन आपको निकाल के दोबारा फिटमेंट करना होगा। इससे आपका आई बीम जो है वो खराब हो जाएगा या फ्रेम खराब होने का संभावना रहता है। तो हमेशा एक छोटा सा गलती है पर इसका इम्पैक्ट बहुत भयंकर है। तो हमेशा ड्राइंग के मुताबिक ही ये डिस्टेंस रखें, रेयर ओवरहैंग कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा ना रखें। ये चर्चा ड्राइवर भाइयों के लिए है। अगर गाड़ी में ट्रेलर में जब वजन लोड कर रहे हैं, लोडिंग का पैटर्न या लोड कैसे होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर गाड़ी का लोड बिल्कुल पीछे की तरफ हो या बिल्कुल आगे की तरफ हो, तो उस समय जो एक्सेल उसका नज़दीक रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ये स्वाभाविक है। तो इसीलिए आपको लोडिंग इस तरीके से करना है ताकि गाड़ी में जितना एक्सेल है सब में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो इवनली। तो इसमें देखिए एक स्कोप है लिफ्ट एक्सेल का, जो अभी सरकार भी बोल रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। अगर मान लीजिए इसको गाड़ी में लिफ्ट एक्सेल अपग्रेड करा के इसका लोडिंग का जो ये है, क्या बोलते हैं, पावर लोडिंग कैपेबिलिटी गाड़ी का, वो आप बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान दें लोडिंग सही तरीके से हो, सेंटरिंग लोकेशन में हो, अलाइनमेंट प्रॉपर हो, ताकि गाड़ी का स्टेबिलिटी बरकरार रहे और आपका एक्सेल, सस्पेंशन और चक्के में एक्सेस दबाव ना आए। ट्रेलर गाड़ी में एयर सस्पेंशन, लिफ्ट एक्सेल, इस तरह का चीज़ें लगा है जो ये हवा से ऑपरेटेड होता है, एयर से ऑपरेटेड होता है। इस तो कंपनी जो कहती है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कंपनी, इस सिस्टम को चलाने के लिए एक सेपरेट एयर टैंकी लगाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था, ड्राइवर कंप्लेन कर रहा था कि अचानक से क्लच हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो फिर बाद में पता लगा कि उसमें एयर मैनेजमेंट जो है, गाड़ी में जो एयर का प्रभाव है, जो ज़रूरत है, वो खपत जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा कंप्रेसर जो गाड़ी में लगता है उसका एक कैपेसिटी है, तो उसी रेट से वो हवा बनाती है। अगर मान लीजिए आप उसमें कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं जिसको हवा की दरकार है, तो हवा पहले से स्टोर करने के लिए, पहले से जमा करने के लिए एक टैंक लगना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टैंक सही तरीके से लगेगा तो एयर सस्पेंशन आपका स्मूथ काम करेगा। एयर सस्पेंशन अगर सही काम करेगा, आपका ब्रेक भी सही से काम करेगा, क्योंकि ब्रेक का हवा खर्चा नहीं होगा, तो ब्रेक का हवा एडिशनल अपना रहेगा, तो ब्रेक भी सही तरीके से काम करेगा एंड ले मैंने क्लच हार्ट जैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, और व्हील हॉट इस तरह का जो समस्या जो कि कम हवा के दौरान चक्का पकड़ के चलना, ये सब जो इश्यूज है ये भी नहीं होगा। तो एक एयर टैंक हमेशा इंस्टॉल करें, एक एडिशनल एयर टैंक। आपको इंस्टॉलेशन में जो खर्चा लगा ना, आपका जो गाड़ी जो आपको फ़ायदा देगा उससे काफ़ी हद तक आप बेनिफिटेड रहेंगे, गाड़ी आपका सही चलेगा। दूसरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है यार, बहुत सारा जगह में ऐसे पाया जाता है, यह है लोड डिटेक्शन वाल्व का रॉन्ग सेटिंग। लोड डिटेक्शन वाल्व जनरली
जो लिफ्ट एक्सल होता है, जो मैकेनिकल सस्पेंशन के साथ लिफ्ट एक्सल लगता है, उसमें ये फिटमेंट होता है। अब क्या है, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन फैब्रिकेटर के द्वारा ये जो फिटमेंट होता है, या लोकल मैकेनिक, कभी कभी ड्राइवर खुद भी इसका सेटिंग को डिस्टर्ब करते हैं, इसको प्री लोडेड कंडीशन में डाल देते हैं। तो क्या होगा, बैलून में जब उसको एयर प्रेशर ज़रूरत नहीं है, उस समय भी वो मैक्सिमम एयर प्रेशर लेके चलेगा। जब ताकत ज़रूरत नहीं है तो हमेशा ताकत लेगा। तो अल्टीमेटली ताकत कहाँ से आ रहा है? हवा खींच रहा है ना, मैक्सिमम आपका हवा वो ले रहा है। हवा कहाँ से जनरेट हो रहा है? इंजन हवा जनरेट करता है। तो इंजन कैसे चलता है? इंजन डीजल से चलता है, तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे केएमपीएल के ऊपर आएगा आपको। दूसरा, आपका बैलून कभी भी फट सकता है, क्योंकि अगर ड्राइवर गलती से खाली गाड़ी में लिफ्ट को डाउन करके चलाए तो 90% चांस है आपका बेलो में एक्सेस प्रेशर होगा और बेलो ब्लास्ट होने का संभावना बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा गलती ना करें।